नमस्कार, मैं मोहित निषाद। आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत पाक आघोषित तनाव के बीच भारतीय सेना सीमाओं पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही। इस बीच कानपुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और महाराजपुर विधायक प्रतीक महाना ने एक सैनिक परिवार से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सैनिक की पत्नी दीप्रा सिंह ने भावुक होकर कहा, मेरे मांग का सिंदूर मेरे पति की वीरता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मैंने उन्हें हंसते हुए रणभूमि में भेजा है। रिटायर्ड सैनिक कुमार बहादुर सिंह ने कहा, अपने दोनों बेटों को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया है। देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर हैं। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि उनके पिताजी भी फ़ौज में सूबेदार रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहाँ पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत, जो इस समय जैसलमेर में हैं, वहाँ पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूँ। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहाँ पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ाया। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फ़ौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी चंडीगढ़ में लॉ कर रही है। अच्छा, आपकी बेटी? वाह, तो चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो काम है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी, अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ तो उनमें भी एक तेज है। तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है, वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है, उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे, सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौट बॉर्डर पर है, बीकानेर के, राजस्थान तनौट, लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज़ का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जब तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी ज़िंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मेरे, आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीत में कोई वो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते को गुजर चुके हैं। आपने भी कारगिल की लड़ाई? हाँ, मैंने 2000 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, 28 साल नौकरी कर सूबेदार से रिटायर हुआ। और उसी समय इन दोनों बेटों को मैंने नासिक सेंटर से, इसको 2000 में, छोटे वाले को 2002 में। दोनों आरटी के अंदर हैं। आरटी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्योंकि पूरी उसमें गन, तोपें होती हैं। मैं भी आरटी में था, ये भी आरटी में है, छोटा वाला भी आरटी। सर, लास्ट टाइम कब बात हुई थी बेटे से? बेटे से अभी 5 बार सुबह हो चुकी। क्या बताया उन्होंने? वो कोई बोला बिल्कुल नो फिक्र बोला, डैडी आप चले जाओ थोड़ा, और मतलब वो ठीक है अभी, मतलब जोश बरकरार है। हाँ, अरे कोई गम नहीं, वो तो हमको बोले मैं तैयार हूँ। और अभी भी मैं इस चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि जो नए लड़के हैं, तो मैं 1 मिनट में 6 राउंड रेट ऑफ फायर निकालने की दम अभी रखता हूँ वे फोर्स का। 1 मिनट में 6 राउंड। आप भी सेना से रहे, पिता हैं, तो बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में? बेटे के लिए बिल्कुल लड़े देश के लिए। जब दुनिया, भाई देश के आगे तो हम कुछ नहीं हैं। अगर हम ही सब डर के बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारा देश गुलाम बन जाएगा, और जब हम गुलाम बन जाएंगे तो गुलामत में हमें जीने बेकार है। उससे अच्छा तुमको मर जाने चाहिए।
लास्ट टाइम कब बात हुई आपसे अजय जी से और क्या? अभी सुबह ही बात हुई हमारी। तो हमने पूछा ठीक ठाक है, बोले हाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं हो, आराम से रहो, यहाँ हम लोग सब लोग ठीक है। वही 10:30-11 बजे के समथिंग बात हुई। भगवान की आरती कर रही थी, पूजन कर रही थी अभी आप? जी जी। तो क्या प्रार्थना कर रहे थे? आज हमारा प्रदोष का व्रत है। हम रखते हैं व्रत, बड़े आस्था से रखते हैं। और हम बस यही कामना है कि जैसे सब लोग गए हैं, हमारे हस्बैंड हो या बच्चे किसी और के भी हो, सब उसी प्रकार वापस आए। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और हमेशा यही रहती है, क्योंकि हमारे बच्चे हस्बैंड सब बाहर रहे, सबकी पूरी फैमिली, आर्मी फैमिली जितनी भी है, हम उसकी तरफ से सबसे यही बोलते हैं कि सबके बच्चे घर वापस आए सही सलामत और जीत करके। अभी विधानसभा अध्यक्ष जी भी आपसे मुलाकात करने सतीश महाना जी भी, जी जी, क्या आश्वासन दिया, क्या बात? उन्होंने यही बोला कि हम सब लोग आपके साथ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है आप एक कॉल कीजिएगा। उन्होंने पर्सनल नंबर दिया हमें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं बोला। आप आइएगा, उनके पीए वगैरह है, बात होती रहती है हस्बैंड से, वो भी फ़ोन करते रहते हैं ऐसे। उनके ससुर जी भी थे? जी जी, आर्मी में वो भी रिटायर हैं। ऑपरेशन सिंदूर चला रखा है इस समय सरकार ने जी। और अभी जिस प्रकार की घटना हुई थी उसको लेकर के कोई डर, कोई प्रकार का कोई? नहीं नहीं, आप हमारे चेहरे से ही पता चल रहा हो, कोई डर की बात, एक क्षण के लिए हमारे अंदर डर नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे मतलब मौका मिला कि हम उनके पीछे खड़े हुए सपोर्ट के लिए। और मैं एक क्षण का भी मौका मिलेगा हम अपने बच्चे को भी भेजेंगे, ऐसे कोई डर की बात नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जैसे गए थे सबके साथ वैसे ही सबके साथ वापस आएंगे। कितने लोग आपके यहाँ से सेना में हैं? हमारे सेना में 3 लोग हैं, ससुर भी हैं, देवर भी हैं और हस्बैंड भी हैं। तो अब आप जो है बेटे को भी लिए बोल रहे? जी 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 जी, हम एक माँ है। अब इस क्षण में जो मतलब जो हम लोग आर्मी फैमिली पे जो व्यतीत हो रहा है वो हम ही लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत रखा है कि भगवान अगर मौका मिलेगा तो हम अपने बच्चे को ज़रूर भेजेंगे वहाँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, बस यही है।